तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई तारीखों के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद आज यानी 8 जनवरी से 15 जनवरी तक रोड शो, रैली, साइकिल रैली और पदयात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। 15 जनवरी के बाद अब दोबारा से इस पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल, वर्चुअल और मोबाइल के इस्तेमाल की सलाह दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रचार और जनसंपर्क पर भी रोक लगा दिया है। इन सब के अलावा अब सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वे कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। ऐसे में आइए अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने यूपी चुनाव को कितने चरणों में कराने की प्लानिंग की है। यूपी चुनाव कुल 7 चरणों में संपन्न होंगे। इनमें पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और सातवां और सबसे आखिरी चरण 7 मार्च 2022 को पूरा होगा। और इसके बाद 10 मार्च 2022 को वोटों की गिनती की जाएगी। यानी कि 10 मार्च के बाद देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। यानी चुनाव आयोग को यकीन है कि चुनाव सही तरीके से संपन्न होगा। इसके बारे में चुनाव आयोग ने और जानकारी देते हुए बताया है, करीब 90% लोगों ने वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया है और 52% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का दोनों डोज ले लिया है। यूपी के साथ देश के 5 अन्य राज्यों यानी कि गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ है और इन सभी राज्यों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इससे पहले चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक खास बैठक की थी जिसमें चुनाव को कराने का पूरा खाका तैयार किया गया था। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में हम आपको आदर्श आचार संहिता, इसके नियम और आखिर चुनाव के दौरान इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इन सब के बारे में काफी डिटेल में बताने वाले हैं। पर आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि हम जल्द ही आपके बीच यूपी इलेक्शन से जुड़ी कुछ बेहद ही दिलचस्प कहानियां आपके बीच लेकर आने वाले हैं। ये कहानियां आपसे मिस ना हो, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपने देखा होगा कि भारत में जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आदर्श आचार संहिता लागू करता है और इसके लागू होने के बाद रैलियों और प्रचार पर मनाही हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि इसी के तहत लोगों को दंडित भी किया जाता है। पर इन सब से अलग आदर्श आचार संहिता काम कैसे करती है, इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक के लिए लागू होती है और असल में आदर्श आचार संहिता के मायने क्या होते हैं, आज ये सब कुछ हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बता रहे हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इस दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेताओं और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी यानी आचार संहिता चुनाव की तारीख के साथ ही यानी जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है उसी दिन से लागू हो जाती है और चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। यानी राजनीतिक दलों और नेताओं के मार्गदर्शन के लिए एक ऐसे मानकों का समूह जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से ही तैयार किया गया है और उन्होंने उस संहिता में कुछ सिद्धांतों का पालन करने और उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए सहमति दी है, ऐसे ही समूह को, ऐसे ही नियमों के समूह को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आयोग ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाए उसका दुरुपयोग न हो।
इसके अलावा चुनाव अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण, रिश्वतखोरी, मतदाताओं को प्रलोभन देने, मतदाताओं को धमकाने, भयभीत करने जैसी गतिविधियों से हर प्रकार से दूर रहे, यानी इन तमाम गतिविधियों से उन्हें दूर रखा जा सके, रोका जा सके, और यदि इनका उल्लंघन होता है तो इसके मामले में उचित उपाय किए जाए। तो इस उल्लंघन को रोकने के लिए या फिर ये तमाम गतिविधियां न हों, इन्हीं के लिए आदर्श आचार संहिता बनाई गई है। तो ये तो बात हुई आदर्श आचार संहिता की कि आदर्श आचार संहिता क्या है, आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य क्या है और इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है। पर हो सकता है आपके मन में अब ये भी सवाल आया हो कि जैसे अक्सर लोग कई कानूनों को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक वैसे ही अगर चुनाव के दौरान कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती है और आदर्श आचार संहिता से जुड़े नियम और कानून क्या होते हैं। आचार संहिता में कहा गया है कि इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। आप सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद नहीं हो सकता। ये आचार संहिता के नियमों में आता है। यदि ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि आप प्रलोभन दे रहे हैं और इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाएगा। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप नहीं कर सकते और किसी भी चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। अगर इन तमाम नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जैसा कि पिछले दिनों चुनाव आयोग ने की भी है। इसी तरह एक सवाल ये भी उठता है, क्या राजनीतिक दल, अभ्यर्थी मतदान केंद्र से मतदाताओं को लाने और ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिवहन के लिए किसी भी प्रकार के वाहन द्वारा किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए कोई भी व्यवस्था करना एक दंडनीय अपराध होगा और ये आरपी एक्ट 1951 में कहा गया है। इसी तरह रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर भी रोक होती है और जनसभाएं भी सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती। इसके अलावा जिस दिन मतदान है उससे ठीक 48 घंटे पहले जनसभाएं और जुलूस रोक देना अनिवार्य होता है। मान लीजिए मतदान 10 मार्च को है तो 8 मार्च को शाम 5 बजे के बाद से तमाम रैली और जुलूस बंद हो जाएंगे। तो बारी है आज के सवाल की। यूपी के विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची और नियमावली के मुताबिक इस बार यूपी विधानसभा में करीब 15.02 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 8.04 करोड़ पुरुष और 6.98 करोड़ महिलाएं मतदाता होंगी। वहीं थर्ड जेंडर के 8,853 मतदाता भी वोट डालेंगे। ऐसे में यूपी के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप किसी उम्मीदवार को किस आधार पर वोट करेंगे, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव को आयोजित कराने के लिए चुनाव आयोग के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारी वेबसाइट batenyupi.com पर विजिट करना ना भूलें।